नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जीवन के किस उम्र में जाकर हमें सफलता मिलेगी, या इसको ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सफलता का मतलब क्या होता है कि किसी की जॉब लगना या किसी ने व्यापार शुरू किया तो उसके अंदर व्यापार सही चल पड़े तो सफलता मिल गई। मगर सफलता का मतलब ये है कि ज़्यादा जीवन में धन संपत्ति किस उम्र में जाके अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत सारे हॉरोस्कोप पे टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को टेस्ट करेंगे, आप लोगों ने भी टेस्ट करना है और बहुत ही सरल है। साथ ही एक हॉरोस्कोप के बारे में बात करेंगे कि एक बच्चा है, बहुत परेशान है, उसकी नौकरी कब लगेगी, कुछ करेगा या नहीं करेगा, इस बात को लेके बहुत चिंतित है। तो उस कुंडली में बात करेंगे और साथ ही जो फॉर्मूला कि जीवन के किस क्षेत्र में यानी कि किस उम्र में जाकर सफलता मिलेगी, उसको भी उस चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे, समझेंगे कि इस जातक को सफलता कब मिलेगी। नॉर्मली हमारी जो हॉरोस्कोप है, इसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, लगन कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं मूव करते दिखाई देते हैं। किसी के शुरू के फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इनमें ज़्यादा प्लैनेट होते हैं। किसी के बाद के जो नीचे के घर हैं, आपका 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, इनमें ज़्यादा प्लैनेट होते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में अगर 4th हाउस और 10th हाउस से ऊपर के जो हाउस हो गए, जैसे लगन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं, दैट इज लगन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस, ये 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इनमें अगर ज्यादा प्लैनेट हैं, अब किसी के तो सारे ही हैं, हो सकता है बहुत सारे कुंडलियों में ऐसा भी होता है कि 9 के 9 ही जो हैं वो आपका ऊपर की साइड में बैठ गए। किसी में हो सकता है कि 4 हो, 5 हो, यानी कि टोटल 9 प्लैनेट में से अगर 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, ये जो अगर आप लाइन खींच देंगे ऊपर के हाउसेस में हैं, तो जातक को जीवन के प्रारब्ध में सफलता ज्यादा मिलेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे क्रिकेट का मैच देखा है, 50 ओवर्स का होता है, तो कई बार कोई टीम जो है शुरू के 20 ओवर के अंदर 7 का रन रेट से स्कोर कर देती है, बाद में वो उतना अच्छा रन रेट मेंटेन नहीं कर पाती। मगर कुल मिला के देखा जाता है तो उन्होंने 50 ओवर में 300 बना दिए। कुछ शुरू में स्लो खेलते हैं 5 के रन रेट से, बाद में जाकर 8, 9, 10 के रन रेट से स्कोर कर दिया, तो कुल मिला के एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे में अगर ऊपर के पोर्शन में प्लांट जाता है तो स्टार्टिंग का मतलब क्या है, यानी कि 40 वर्ष की आयु से पहले। अगर यही इससे नीचे का जो एरिया है, यानी कि आपका 5th हाउस, 6th हाउस, 7th, 8th, 9th, इन हाउसेस में ज्यादा प्लैनेट हैं, तो यहां पर 40 वर्ष की आयु के बाद जीवन के अंदर ज्यादा सफलता मिलेगी। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, किसी के 9 में से 5 प्लैनेट ऊपर हो, 4 नीचे हो। ऐसे केस में 60 और 40 का रेशियो आप कंसीडर करके चल सकते हैं। जितने ज्यादा ऊपर उतनी ज्यादा परसेंटेज स्टार्टिंग में, जितने ज्यादा नीचे उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ गेन बाद में। ये फॉर्मूला जो है आप लोगों ने अपनी फैमिली और जो लोग हैं उनके चार्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी रूल आपको बताए जाते हैं उनको टेस्ट जरूर किया कीजिए। मैं बहुत सारे चार्ट्स में टेस्ट कर चुका, उसमें ये एग्जैक्टली सही पाया गया।
आप भी टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट करके फिर कमेंट्स के अंदर अपडेट कीजिएगा। हालांकि हमारी लगन कुंडली, जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट की बात करेंगे, इस चार्ट के अंदर कितना पैसा कमाने के योग हैं, अभी मामला कहां अटका हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि जो गाड़ी रुकी हुई है वो चल पड़े, क्योंकि इस जातक की जब गाड़ी चलेगी तो रॉकेट की स्पीड से चलेगी, तो बहुत अच्छा ये जीवन में गेन करेगा। नाम है इनका अंकित गोस्वामी, 7 जुलाई सन 2000, 3 बजे सुबह के करनाल, हरियाणा। ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। लगन कुंडली की अगर बात करें तो टॉरस लगन की कुंडली है। जुपिटर एंड सैटर्न बोथ आर टुगेदर इन फर्स्ट हाउस, मरकरी, सन, वीनस एंड मार्स सेकेंड हाउस, राहु थर्ड हाउस, मून फिफ्थ हाउस, केतु नाइन्थ हाउस। ये इनका चार्ट है। अब इनकी कुंडली के अनुसार केवल एक फॉर्मूला ऐसा बच्चा पकड़ ले, आपको बताया हुआ है जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न के साथ में है। ये कॉम्बिनेशन क्या काम करेगा कि जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाएंगे। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते, बिकॉज द जुपिटर इज साधु एंड द सैटर्न इज फकीर। बोथ आर टुगेदर। ऐसा साधु या ऐसा फकीर, साधु क्या है यानी कि जुपिटर ज्ञान, जिसके पास नॉलेज काफी ज्यादा है और उसको लगता है कि दुनिया वाले जो हैं वो बेवकूफ हैं। ऐसे साधु फकीर जो होते हैं, जिनको रियल में नॉलेज होती है, वो थोड़ा अलग हटके अलग दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो जब ये बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली में आ जाता है तो यहाँ पर ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऐसे जातक सैटर्न फर्स्ट हाउस में ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान ज्यादा होते हैं, तो दे लाइक टू एडवाइस टू अदर पीपल। ज्ञान बांटने की आदत होती है, पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ये बृहस्पति और सैटर्न दोनों शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर इन सबके साथ अपने अपने कॉम्बिनेशन बना लें तो लाइफ पार्टनर भी इंटेलिजेंट मिलेगा, थोड़ा गुस्से वाला भी होगा, क्योंकि वीनस के साथ सभी आ गए। जुपिटर आ गया तो इंटेलिजेंट, मार्स आ गया तो एग्रेसिव, सैटर्न आ गया तो लाइफ पार्टनर से दुखी। तो हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन को पढ़ना है, डिटेल में समझना है, ताकि एग्जैक्टली क्या क्या जीवन में होने वाला है उसको समझा जा सके। अब समस्या ये आती है कि ये जातक जो अभी नौकरी को लेकर परेशान है, इसको जीवन में क्या सफल होगा या कितना धन कमाएगा। तो देखिए, जुपिटर फर्स्ट हाउस में सिंपल सा एक रूल है कि ऐसे जातक कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री जरूर हासिल करें। उस प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग ही अपना कैरियर चूज करें। इनकी कुंडली में बिजनेस के कंपैरेटिवली जॉब को लेकर ज्यादा अच्छे योग हैं, तो इनको जॉब ही करनी चाहिए। दूसरा, जुपिटर क्या है? जुपिटर है बड़ा, तो बिग प्लैनेट। तो जीवन में ऐसे जातक कोई छोटा काम नहीं करेंगे। इफ दे स्टार्ट देयर कैरियर विद स्मॉल जॉब, टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। एक अच्छी पोजीशन, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, मगर एक अच्छी पोजीशन निश्चित तौर पर होल्ड करेंगे, एक बड़े पद पर आसीन होंगे, ये पक्का है। अगर ऐसा जातक अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज रखता है और चाहे कम से स्टार्टिंग मिले मगर उसी को पकड़ के रखे, तो निश्चित तौर पर जीवन में धनवान बनते हैं, अमीर बनते हैं। पैसा कमाने की बात करें तो यहाँ पर पैसा कमाने के योग इस कुंडली में बहुत अच्छे बने हुए हैं। विदेश जाकर धन लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं और विदेश ही निश्चित तौर पर जाएंगे। राहु थर्ड हाउस एंड केतु नाइन्थ हाउस। राहु थर्ड हाउस, इनको ससुराल वाले भी पैसे वाले मिलेंगे।
ऐसे जातक की इंस्टीट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग होती है। इनके घर में कोई ना कोई हाथी या ताजमहल के स्टेचू, खिलौने आदि रखे होते हैं या फोटो वगैरह, ये सब नहीं रखना चाहिए। ना ही कभी किसी दूसरे धर्म की पालना करनी चाहिए। ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए मेहनत अत्यधिक करनी पड़ती है, यानी कि पैसा तो आएगा मगर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। क्या करना चाहिए? जीवन में ग्रोथ की स्पीड को और बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर अगर हमें जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि भैया ये चीजें देखने को मिलेंगी, और जब आप यही सारी बातें किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसकी उम्र 40, 50, 60 साल हो चुकी है, देन डेफिनेटली उसका आंसर यस में मिलेगा। अब यहाँ पर जब आंसर यस में मिलेगा और आपकी उम्र कम है, तो आपको उस आंसर की यस की वेट क्यों करनी कि जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ी, जीवन में ये करना पड़ा, ये वो परेशानियों से समय रहते कर लो, बच जाओगे। क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 1, गले में चांदी की चैन पहन के रखें। दूसरा, अपनी प्रोफेशनल डिग्री, ये लगन कुंडली के उपाय हैं, अपनी प्रोफेशनल डिग्री को फ्रेम कराकर या मार्कशीट को फ्रेम कराकर अपने घर की सेंट्रल वॉल पर बृहस्पतिवार के दिन लगा दें। गोल्ड का स्क्वायर पीस, छोटा सा, वैसे तो 21 ग्राम की गोल्ड की ब्रिक जिसके कॉर्नर नुकीले हों, पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी के लॉकर में बृहस्पतिवार के दिन रख देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बट वो 21 ग्राम काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग 2 लाख के आसपास का बैठता है। तो ऐसे में आप राइट नाउ क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का कॉर्नर शार्प स्क्वायर शेप का गोल्ड का पीस पीले कपड़े में लपेटकर बृहस्पतिवार के दिन अलमारी में रख लें। दूसरा, जीवन में जब भी कभी धन कमाना आप स्टार्ट करें, धन कमाने के योग आपके जो हैं, आपका वर्षफल जुलाई में आ रहा है, उसके बाद आपका ईश्वर ने चाहा तो वर्षफल के अकॉर्डिंग जो है काम हो जाएगा और जॉब लगने के पूरे पूरे आसार हैं। ये उपाय अपने जो बता रहे हैं लगातार कीजिएगा, हो सकता है इससे पहले भी काम हो जाए। तो यहाँ पर गोल्ड का जो स्क्वायर पीस है वो रखना। दूसरा, जीवन में जो कोई भी आप धन कमाए उसमें जो सेविंग करें वो गोल्ड के रूप में करना। गोल्ड बाय करते रहें, जो भी कुछ सेविंग करें, उसके बाद आप देखिएगा इनका कैरियर की स्पीड कितनी जबरदस्त बढ़ती है। ऐसे जातक, क्योंकि सैटर्न कहाँ है, सेकंड नंबर के साइन में, तो जातक के मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। तो नेगेटिव सोचना बिल्कुल नहीं है, अपना काम करना है और बाकी ईश्वर पे छोड़ देना है, अपनी पॉजिटिवनेस को बढ़ाना है। तीसरा, चांदी की चेन जो गले में डालने, उसके अंदर चांदी की ठोस गोली पेंडेंट के रूप में डालकर पहन लें। माथे पर, कानों पर, गले पर हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। तो ये उपाय इस प्रकार लगातार करें, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते रहें। तो ये आजीवन वाले हो गए। वर्ष फल की बात करें तो वर्ष फल में क्या करना है, बृहस्पति और शनि पहले घर में, केतु 11th हाउस में, चंद्रमा 2nd हाउस में, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र आपके 6th हाउस में। तो यहां पर सर पे व्हाइट कैप पहन के रखें। दूसरा, 43 डेज बिना सिला हरे रंग का कपड़ा, बिना सिला हरे रंग का कपड़ा मंडे से स्टार्ट करना है। 43 डेज किसी भी लड़की को देते रहना है, यानी कि रोज एक कपड़ा किसी ना किसी लड़की को देना है। ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रेक हो गया तो पिछला दिया हुआ भी सब बेकार हो जाएगा। ये 43 दिन लगातार अवश्य करें। इसके बीच में कोई अन्य उपाय नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखें। इस साल मीठा नहीं बांटना, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं करना। जब ये 43 डेज का पूरा हो जाए, इसके बाद दही, घी, कपूर या दही और कपूर मंदिर में डोनेट करते रहें। साथ ही बृहस्पतिवार को चने की दाल भी मंदिर में दे दें 200 ग्राम। तो ये उपाय इस प्रकार से करें, ये करने से निश्चित तौर पर लाभ होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में अच्छा धन प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और जल्दी आपका समय स्टार्ट होने वाला है। तो डू रेमेडी इन चीजों को जल्दी पॉजिटिव कर लें। तो इसी तरह आपने भी अपने हॉरोस्कोप को समझना है, समय रहते चीजों को पकड़ना है और उपाय करके चीजों को इजी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।